हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मास्टर मैथ्स। मैं अन्नू सिंगला। आज हमारा नया टॉपिक है फ्रैक्शंस। आज हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रैक्शन के बारे में पढ़ने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन को हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए एक चॉकलेट है, आपने उसको अपने फ्रेंड के साथ या अपने ब्रदर सिस्टर किसी के साथ भी आपने शेयर किया, तो हम क्या बोलते हैं कि मैंने थोड़ा सा पार्ट शेयर किया या मैंने हाफ शेयर किया। तो आज हम उसको बताएंगे कैसे कि हम उसको हाफ पार्ट को या थोड़ा सा पार्ट उसको हम कैसे लिखते हैं। उसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे क्योंकि जो हमारी चॉकलेट है वो एक है। जब हम किसी चीज़ को शेयर करते हैं तो वो फ्रैक्शन में लिखते हैं हम उसको कि फ्रैक्शन इज ए नंबर रिप्रेजेंटिंग द होल ऑफ ए नंबर, कि हम पूरा जो होल नंबर है उसमें से हमने कितने पार्ट को लिया है वो हमारी फ्रैक्शन होती है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 5/12। पहले तो हम फ्रैक्शन को ऐसे लिखते हैं, जो अपर पार्ट होता है इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं और जो हमारा नीचे वाला पार्ट है इसको हम डेनोमिनेटर बोलते हैं। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर। जो हमारा 5 है और जो हमारा 12 है, इसका क्या मतलब है? 12 होता है कि जो हमारे पास एक जो पूरी चीज़ है, जो एक होल है, मान लीजिए एक चॉकलेट ही है, वो हमने उसके कितने पार्ट्स किए? 12 हमने उसके पार्ट्स के कि हमने उसको 12 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड किया। फ्रैक्शन में ये चीज़ कंपलसरी है कि आपको इक्वली डिवाइड करना होगा चीज़ को, तभी हम उसकी फ्रैक्शन को एग्जैक्टली लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास एक चॉकलेट थी, हमने उसको 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इक्वली। उसमें से आपने या आपने अपनी फ्रेंड को या खुद ने आपने कितने पार्ट्स लिए? आपने जितने पार्ट उसमें से लिए वो नंबर हम लिखते हैं ऊपर। कि हमें एक फ्रैक्शन लिखनी है कि आपके पास एक चॉकलेट है, आपने उसको अपनी फ्रेंड को दिया है, उसके कितने पार्ट्स आपने इक्वली डिवाइड किए। आपने पहले 12 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया, उसमें से आपने 5 पार्ट्स अपनी फ्रेंड को दे दिए, बाकी के पार्ट्स आपके पास बच गए। ये क्या है? हमारी फ्रैक्शन, कि हमने कितने पार्ट्स में टोटल उसको डिवाइड किया और कितने आपने अपनी फ्रेंड के साथ शेयर किए, इसको हम लिखते हैं फ्रैक्शन। ये है हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पे भी लिख सकते हैं। नंबर लाइन पे लिखने के लिए मान लीजिए ये आपका क्या है? 0 और यहाँ पर क्या है? 1। अब हमें क्या करना है? नंबर लाइन पे इसको 1/2 फ्रैक्शन में हमें बना के दिखाना है कि 1/2 हम नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं। अब नंबर लाइन पे हमें 1/2 के लिए पहले हम क्या करेंगे? 0 और 1 ले लेंगे। 1/2 का मतलब क्या होता है? हाफ। हाफ हमें जैसे वैसे अंडरस्टूड है कि हाफ हमारा ये हो जाएगा 1/2, कि हमने जो है 0 और 1 के बीच में 2 पार्ट्स किए। 0 से लेके 1 की जो डिस्टेंस है इसको हमने इक्वली डिवाइड करना है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। तो एक पार्ट हमारा ये हो गया है और दूसरा पार्ट हमारा ये हो गया है। ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी? 2 पार्ट्स में। उसमें से एक पार्ट ये हो गया, तो जितना पार्ट हमने डिवाइड किया वो कितना ही? ये एक। तो हमने इसलिए यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे? 1/2, कि हमने 2 पार्ट्स किए, उसमें से जो ये पार्ट है वो क्या है? 1/2। बाकी का जो पार्ट है 1/2। 1 का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? 2/2। दिस पार्ट इज 1/2, दिस पार्ट इज 2/2, की ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है। 2/2 ये क्या है? यहाँ तक क्या है? होल पार्ट है। इसका मतलब क्या है? 1। तो ऐसे हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लीजिए हमें 1/3 को करना है। 1/3 को करने के लिए हम क्या करेंगे? अब इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा हमें, क्योंकि टोटल हमें कितने पार्ट चाहिए? 3। तो हम क्या करेंगे? 1, 2 एंड 3। अब कितना पार्ट हो गया? 1, 2 एंड 3। तो हमारा ये थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा? 3/3, जो कि होल हो जाएगा टोटल हमारा 1 पे। ये पार्ट हमारा फर्स्ट पार्ट क्या होता है? 1/3। सेकेंड पार्ट इतना, ये क्या हमारा? 2/3। यहाँ से यहाँ तक 2/3 हो चुका है, यहाँ से यहाँ तक 1/3 है, यहाँ से यहाँ तक 2/3 एंड देन ये पूरा कितना है? 3/3, जो कि क्या है? 1। हमें पता भी है कि 0 से 1 के बीच में है ये, तो इतना पार्ट क्या है? 1/3। इतना पार्ट अगर हमने ले लिया उसका तो क्या हो जाएगा? इतना कि हमने 2 पोर्शन ले लिए उसके, और ये बाकी का इतना पार्ट, ये इतना सा पार्ट क्या कहलाता है? 1/3। ये तीनों पार्ट्स क्या हैं? इतने इतने पार्ट्स तो 1/3, 1/3, 1/3 हैं। लेकिन अगर हम 2 पार्ट्स इकट्ठे ले लेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? 2/3, और ये पूरा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/3, जो कि क्या है? 1। तो ये हमारा पूरा तो है होल, छोटा छोटा पार्ट हमारा क्या है कि हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। तीनों पार्ट्स क्या है? 1/3, 1/3, 1/3। अब जैसे कि मान लीजिए हमें कोई डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम को इन्होंने इक्वली डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में। 1, 2, 3 एंड 4। दीज 4 पार्ट्स आर इक्वली डिवाइडेड। तो हमें बताना है कि, और इसमें से एक पार्ट को इन्होंने शेड करके दिया,
तो हमें बताना है कि जो शेडेड पार्ट है इसकी फ्रैक्शन क्या है। हम इसको फ्रैक्शन में हम बोल देंगे कि इतना सा पार्ट, हम बोलेंगे कि ट्राइंगल का इतना सा पार्ट शेडेड है, लेकिन इतने से पार्ट का मतलब क्या है, मैथमेटिकली हम उसको फ्रैक्शन में बताएंगे कि ये कितना पार्ट है। तो अब हमारे पास पूरा होल क्या है, एक बड़ा ट्राइंगल दिया है, उस बड़े ट्राइंगल को 4 इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड किया है। तो हमें शेडेड पार्ट को लिखना है। शेडेड पार्ट को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो हमारा एक होल ट्राइंगल है हम देखेंगे कि उसको इक्वली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसको इक्वली डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में। तो हम जितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसको हम लिखते हैं नीचे। उसके बाद हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लिखेंगे ऊपर। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि शेडेड पार्ट का हमें बताना है कि ये कितना नंबर है, कितना फ्रैक्शन है, ये कितना है एक होल का, ये हमारा कितना है 1। टोटल 4 पार्ट्स थे, 4 पार्ट्स में से सिर्फ एक पार्ट को शेडेड किया गया है, तो ये हमारा कितना हो गया 1/4 पार्ट ऑफ द गिवन ट्राइंगल इज शेडेड। तो ये हमारा क्या होगा फ्रैक्शन। अगर मान लीजिए हमसे नॉट शेडेड पार्ट पूछा गया तो नॉट शेडेड के लिए हम क्या करेंगे, नीचे सेम रहेगा जो हमें दिया है कि हमने 4 पार्ट्स में इसको इक्वली डिवाइड किया है, लेकिन जो पार्ट अब शेडेड नहीं है, हमसे क्वेश्चन जो पूछा गया है हम ऊपर वही लिखेंगे। नॉट शेडेड पार्ट के लिए हम क्या लिखेंगे 1 2 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा नॉट शेडेड, और ये हमारा क्या हो जाएगा शेडेड पार्ट। ये नॉट शेडेड और ये शेडेड पार्ट जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ऊपर हम वही लिखेंगे, नीचे हम लिखेंगे कि जो हमारा होल नंबर है हमने उसको इक्वली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब ऐसे ही मान लीजिए हमें फ्रैक्शन दी गई हो, फ्रैक्शन अगर हमें दी गई है 2/5, अगर 2/5 हमें फ्रैक्शन दी गई है, अब हमें उसको शेड करना है और हमें ये डायग्राम दिया गया है। तो हमारे पास हमें टोटल पहले क्या करना है, इस डायग्राम को 5 इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है, क्योंकि नीचे क्या है 5, तो हम इसके 5 पार्ट्स इक्वली बनाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। पहले हम इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उतने को हम शेड कर देंगे। हमें बोला गया है कि 2/5 को हमें बताना है कि फ्रैक्शन में, कि वो शेड करके बताना है कि ये फ्रैक्शन कैसे इस फिगर से पता लगेगी। तो हमें 2/5 बताना है। 2/5 के लिए हम क्या करेंगे, 2 पार्ट्स को शेड कर देंगे। तो ये हमारा इस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है ये फिगर, कि हमें देख के ही पता लग रहा है कि ये जो ये पार्ट है 2/5 पार्ट क्या है, इसका शेडेड पार्ट है। तो ऐसे ही हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया गया है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 8 आवर्स। हमें बताना है कि एक दिन में 8 घंटे की फ्रैक्शन क्या होगी। तो हमें पता है कि एक दिन में हमारे पास 24 आवर्स होते हैं। टोटल आवर्स कितने होते हैं 24। तो हम 24 को नीचे लिखेंगे 24, और ऊपर हमसे जितनी फ्रैक्शन पूछेगी 8 आवर्स की फ्रैक्शन बतानी है। तो फ्रैक्शन में हम उसको ऐसे लिखेंगे, नीचे टोटल आवर्स और ऊपर जितने आवर्स की फ्रैक्शन पूछी गई है। आपको डिवाइड करना आता है तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं 1/3, अदरवाइज हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8/24 इज द फ्रैक्शन ऑफ ए डे इन 8 आवर्स। ये हमारा क्या है क्वेश्चन। ऐसे ही हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।